अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप हैवी मशीनरी का जो बॉक्स आप खुद तैयार कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए और आप उसकी वायरिंग किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये मैंने तैयार करके रखा हुआ था, इसलिए कि बाद में टाइम ज़्यादा आप वेस्ट ना हो आपका। तो ये मैंने कुछ यूँ लगाया, इसकी सेटिंग की है। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मेन जो ब्रेकर है वो दिया हुआ है, तो ये स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। ये ब्रेकर, ठीक है, ये ऑफ ये ऑन, सही। अब यहाँ से सबसे पहले जो मेन सप्लाई है हम इसको देंगे। इसके ऊपर वाले, अगर आपकी वायर जो हैं वो ऊपर से आ रही हैं तो आप ऊपर दे सकते हैं। अगर आपकी वायर जो है नीचे से आपको आसानी लग रही है तो आप नीचे से भी दे सकते हैं। तो मैंने नीचे से दी हुई है इसकी सप्लाई सारी, ये देखें मैंने नीचे से दी हुई है सारी सप्लाई, और ऊपर से इसको मेन दूंगा, ठीक। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले यहाँ से हम जो जहाँ से मेन लेनी है तो हमारी आउट जो है वहाँ यहाँ से निकलेगी 3 फेस आउट, ठीक है। और उसके बाद अर्थ की जो है वो हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो अर्थ के लिए हम कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे, ये कनेक्टर है, ये हम अर्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक। न्यूट्रल के लिए, सॉरी, ये न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब मैंने कुछ यूँ सेटिंग की हुई है इसकी। सबसे पहले हमने ऊपर जो फ्यूज़ हैं वो लगाए हुए हैं जैसे हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 हैं। हमें 10 चाहिए थे क्योंकि मैंने जो 3 हमारी मशीनें हैं उनको चलाना था, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। वो इसका जो फ्यूज़ है ये देखें 1 2 3, यानी कि ये 3 फेस यहाँ तक, फिर आगे वाला 1 2 3 यहाँ तक 3 फेस, और ये 1 2 3 यहाँ तक 3 फेस, और ये जो हमारा एक जो बच जाता है वो हमारी एक सप्लाई हम लगाएंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको तारों का समझा देता हूँ कि किस तरह आपने जो मैंने वायरें लगाई हुई हैं ये किस तरह लगाई हुई हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 3 फेस के लिए हमेशा जो सबसे पहले हमारा जहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है ये यहाँ पे देनी है। और चूँकि ये 3 फेस है इसलिए 1 2 छोड़ के फिर आगे वही वायर दूसरी, और ये फिर 2 छोड़ के फिर यहाँ पे लगाएंगे, फिर 2 छोड़ के यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह हम जो है इसको मुकम्मल करेंगे। मैंने ये आप देख रहे होंगे, ये जो सबसे जो पहले मैंने वायर लगाई है वो है हमारी, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको जो है यहाँ से मैंने टोटल जो 4 यहाँ से वायरें ली हैं, 1 2 3 4, क्योंकि मेरे पास ब्रेकर जो हैं फ्यूज़ जो हैं वो मेरे पास 4 हैं, तो मैंने ये 4 ली हुई हैं। सबसे पहले वाले पे मैंने लगाई है 1 2 छोड़ के, ये दूसरे में लगाई है 2 हो गई, फिर 2 छोड़ के फिर तीसरे वाले में लगाई है, ठीक है, 3 हो गई, फिर 2 छोड़ के ये चौथे वाले में लगाई है। ये हमारी जो 4 वायरें हमारी ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो दरमियान में हमेशा जो येलो आती है दरमियान में, तो मैंने ये येलो आप देख रहे हैं कि येलो दी हुई है, ये मैंने 3 दी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब 3 बची है, ठीक है। वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो हमारा फ्यूज़ था वो एक एक्स्ट्रा था, तो ये दूसरे नंबर पे मैंने लगाई है 1, ठीक है, और फिर 2 छोड़ के फिर यहाँ पे लगाई है 2, और ये फिर 2 छोड़ के यहाँ पे लगाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने तीसरी जो वायर लगाई है, इसी तरह मतलब हमने पहले 1 छोड़ा था, अब 2 छोड़ेंगे, ठीक है, ये 2 छोड़ के तीसरे पे, फिर 2 छोड़ के तीसरे पे, फिर 2 छोड़ के ये तीसरे पे, ये हमारी टोटल हो गई 3, ठीक है। आपका ये फ्यूज़ जितने भी फ्यूज़ हैं इनका यहाँ से काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी हमें जिस तरह की हमारी मोटर्स हैं या जो चीज़ें हमने चलानी है उस हिसाब से हम फिर
फिर फ्यूज़ लगाएंगे। तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि पावर कितनी है और कितनी हमें चाहिए। जैसे मुझे ये मैंने एक जो लगाया है ये अलबन 4 एम्पेयर का है, ठीक है। कुछ मेरे पास 2 एम्पेयर के हैं, कुछ इसी तरह 6 एम्पेयर के, 8 एम्पेयर के हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये देखें, ये 2 एम्पेयर का है, ठीक है। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये 2 एम्पेयर का है, सही। तो फिर इसको बंद करते हैं। ये हमने इसको बंद कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कनेक्टर लगाने के लिए। आगे कनेक्टर लगाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पहली 3 वायर्स हैं वो 3 फेस है। ये हमने जो 3 फेस लगाई है ये पहले वाले कनेक्टर में देंगे, और इससे आगे वाली जो 3 फेस है वो जो हमने लगाई है 3 फेस वो दूसरे वाले को देंगे, और जो तीसरे नंबर पे लगाई है 1 2 3 ये 3 फेस ये हम इस वाले को कनेक्टर को देंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही ये तारें आप देख रहे हैं ये मैंने लगाई हैं, ये भी लगाई हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो एंड वाली बच गई ये इस कनेक्टर में दी है। तो जो हमारा आखिरी जो फ्यूज़ था जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ था, ये हमें अक्सर औकात हम यहाँ पे क्योंकि कनेक्टर 24 वोल्ट के लगा रहे हैं एसी के, तो हमें ये चाहिए था 24 वोल्ट हमें चाहिए, ठीक है। उसका हमें जो 12x12 का हमें ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा ये हमें चाहिए। तो मैंने इसको दी हुई है, ये देखें, इसको एक हमने यहाँ से फ्यूज़ वाली से यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक। अब जो इसकी दूसरी वायर है वो हम न्यूट्रल पे लगाएंगे, ठीक है। ये हम इसको न्यूट्रल पे लगा देते हैं, ठीक है। ये हम न्यूट्रल पे लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी जो आगे इसके कनेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हमने 24 वोल्ट के लगाए हैं जितने भी कनेक्टर हैं हमारे, ये यहाँ पे आप को मालूम होगा कि यहाँ पे A1 लिखा होगा, A1 पे आपने लगानी है। फिर दूसरे वाले कनेक्टर पे इसी तरह A1, सही है, A1 पे लगा के आप तीसरे वाले पे अगर नीचे है A1 तो नीचे लगा दें, अगर A2 है A2 पे लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक वायर आप यहाँ से निकाल लें इस वाले से, और एक यहाँ से A1 वाले से निकाल लें, ठीक है। और दूसरा कनेक्टर जो हमारा ऑटो ट्रिपिंग जो का सिस्टम है, हम उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कैसे करेंगे। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा 96 का जो आपको नज़र आ रहा होगा, शायद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे जो 96 का जो ये है, यहाँ से हम एक तार लेंगे और यहाँ पे A2 पे लगा देंगे। इसी तरह यहाँ से भी हम 96 से लेके A2 पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये सर्किट है ये तो मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने के लिए आपको जो इसके बटन्स हैं वो चाहिए। तो आपने बटन कौन से लेने हैं, ये इसका आप ऐसे फ्रंट जो है वो आप बनाएंगे। आपको बटन चाहिए इनको सबको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपको जो है 4 चाहिए, ठीक। और नॉर्मली ओपन के एक आपको मिलेगा, नॉर्मली क्लोज मतलब NC लिखा होगा वो नहीं लेना आपने, NO वाला आपने लेना है। और NO वाले यहाँ पे मैंने इसे 5 लगाए हुए हैं, आप 5 लगा लें, 4 लगा लें, जितनी भी आपको ज़रूरत है तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है।
कोई और चीज़ आपने चलानी हो तो ऐसे ही आप इसका इजाफा कर सकते हैं और इसी तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। ऊपर मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं LED, ठीक है। यहाँ पे हम मेन करंट देंगे, अगर हमारा कोई पीछे से कोई भी मसला होगा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा फेस आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो हमारा जो एक बटन है इसकी हम वायर ले लेंगे। यहाँ से हमने एक ले ली, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने दूसरी वायर ले ली, सही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो कनेक्टर हमने इस्तेमाल करना होगा, यानी कि जो हमें चीज़ चाहिए हम उस पे लगाएंगे, एक पे लगा देंगे ये और एक दूसरे पे, ठीक। इसी तरह हम कनेक्शन करते हैं। ये हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे दे रहे हैं, हमें इस कनेक्टर को चलाना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये 95 पे, और इसी तरह ये दूसरे पे जो 95 है वहाँ पे दे दूँगा इसको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो दूसरी वायर्स है उसका कनेक्शन करेंगे। ये हमारी अर्थ की वायर्स हैं, ये दो हमारी अर्थ की वायर हैं यानी कि न्यूट्रल की। ये हम इधर न्यूट्रल पे लगा देंगे, उसी तरह हम खोलेंगे इसको, ठीक है। हम इसको इसके साथ न्यूट्रल पे लगा देंगे। हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, हम इस तरह इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारी जो सप्लाई पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की, उसकी हम वायर यहाँ पे ये ग्रिप्स जो बनी हुई हैं यहाँ पे आप ग्रिप्स लगा लें या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप कनेक्टर ले सकते हैं। ऐसे आप कनेक्टर ले लें, कनेक्टर से लगा लें। फ़िलहाल मैं आपको कनेक्टर लगा के बता देता हूँ। ये मैंने जो है सप्लाई की लगा दी। अब इसके बाद हम जो बटन्स हैं हमारे उनको सप्लाई देंगे। इनको हम यहाँ से ये हम जो हमने कनेक्टर लगाया था ये इसको 24 वोल्ट देने के लिए हम यहाँ पे, और हमने जो वहाँ पे लगाई थी, ये जो हमने A1 पे लगाई थी तारें, वो जो हम है एक यहाँ पे इसको सप्लाई देंगे, जो 24 वोल्ट यहाँ से देंगे उसको। ये 24A जो है हम A1 पे देंगे और B जो है वो हम बटन्स को देंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखिए कि आपने जहाँ पे कनेक्शन देना हो, जैसे मैंने यहाँ से एक किसी मोटर को कनेक्शन देना है या किसी भी हैवी मोटर को या किसी चीज़ को हमने देना है, ब्लोअर वगैरह उनको हमने कनेक्शन देना है तो यहाँ से और यहाँ से दे दें। लेकिन जब हीटर को हमने कनेक्शन देना है किसी भी हीटर को, तो वो आप जो है जैसे ये वायरिंग मैंने की हुई है, ये हीटर के लिए आप यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हीटर के लिए हमारे पास अब जो मेरे पास ये वायर हैं, ये हम यहाँ से जो हमारे पास एक फ्यूज़ जो बचा हुआ था, तो यहाँ से हम हीटर के लिए हम ले लेंगे एक वायर। अब आपका जो टेम्परेचर मीटर होगा, ये एक जो फेस है वो आप ये फेस ले लेंगे, और दूसरा आपने एक न्यूट्रल जो है वो कहाँ से लेनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने यहाँ पे जो आपका हैंड वाला बटन है, जो भी आप बटन इस्तेमाल करना चाहें,
वहाँ से आप ले सकते हैं। एक बार ये हम हमारी न्यूट्रल जब इसको हम ऑन करेंगे तो न्यूट्रल इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फेस हो गया। ठीक है, अब इसको हम ये हमारा न्यूट्रल और ये फेस, ये टेम्परेचर मीटर के लिए इस्तेमाल होगा। टेम्परेचर मीटर आप देख लें कि जिस साइड पे 220 लिखा हुआ है वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, और दूसरी साइड पे आपके जो लिखे होंगे वोल्ट AC 24 वोल्ट, ठीक है, वो आप जहाँ से आउट हो रहे होंगे ये आपने दोनों वहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ये देख लें कहाँ से हुई ये। ठीक, ये उसके अंदर एक रिले होती है, वो रिले का ये काम है कि इनको आपस में जोड़ देती है, फिर ये कनेक्शन वहाँ पे चला जाता है और आपका जो हीटर वगैरह होगा वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये फ़िलहाल हम इस पे लगाएंगे न्यूट्रल और फेस। हम फिलहाल इसका जो फेस है यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम RG वायर्स हैं वो हमारे लगाएंगे। तो ये हमारा जो न्यूट्रल है ये हम यहाँ पे नीचे जो हमारी न्यूट्रल की वायर हैं वहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम तमाम स्विच बंद कर देंगे। ठीक, बंद करने के बाद अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ये हम इसको यहाँ से ये हमारा वो जो ब्रेकर है वो अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए जो पहला कनेक्टर है हमारा ऑन हो गया, ये ऑन, ये ऑफ, और ये दूसरा वाला, और ये हमारा जो तीसरा है ये हमारा पहला वाला, और ये दूसरा वाला, और ये हमारा जो इसको हम ऑन करके यहाँ से वायर मैं जोड़ कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये ऑन होगा। जैसे हम इसको टेम्परेचर मीटर पे लगाएंगे तो ऐसे कहेगा ये वो हमारा हीटर वाला जो सिस्टम है लगाया हुआ है वो भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने आउट कैसे निकालनी है। यहाँ से आउट निकालने के लिए आप देख रहे हैं अगर आपका 3 फेस है और मसला नहीं है, अगर सिंगल फेस भी है तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपने 3 फेस पे ये जहाँ पे लिखा होगा T1 T2 T3, यहाँ पे तीनों आपने ले लेनी है। यहाँ से तारें यहाँ से भी ले लेनी है तीनों, और जैसे जो वहाँ पे जो हमारा हीटर वाला जो सिस्टम था यहाँ से आपने ऐसे ही T1 T2 और T3 वाली जो वायर हैं वो ले लेनी है। ठीक है, और ये था हमारा आज का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो जो है वो लाजमी पसंद आई होगी, और हमारे जो नए देखने वाले हैं तो उनको भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रिक की किसी भी चीज़ के बारे में हम आपको आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम और भी मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे।
आपको किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ बनवानी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में किसी चीज़ की मालूमात लेनी हो, तो हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी यहाँ पे वो चीज़ बना के हम अपलोड करें और उससे काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठा सकें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।